आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास टेंथ में भौतिकी का दूसरा चैप्टर, जिसमें लेंस फार्मूला को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। लेंस फार्मूला यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को कैसे प्रूफ करेंगे, और वो भी एकदम सरल भाषा में उत्तल लेंस में। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है उत्तल लेंस का फिगर। ठीक है, ए फिगर आप लोग देख रहे हैं। ए उत्तल लेंस ऐसे होता है, जिसका वैसा लेंस जिसमें किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है, उसे कौन सा लेंस कहते हैं? उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस का चित्र बनाना है, और उत्तल लेंस में बीच वाला जो भाग होता है इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस एफ डैश से सूचित करते हैं और एक को एफ से सूचित करते हैं। तो इधर फोकस में एफ डैश हो गया और इधर एफ हो गया। फिर उसी के दुगुनी दूरी पर रखेंगे तो 2f हो जाएगा, इधर भी 2f हो जाएगा। ठीक है, 2f डैश हो जाएगा। एक वस्तु ए बी इस प्रकार रखा गया है, और जब ए बी से प्रकाश की किरण जा रही है तो लेंस यानी लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो एक किरण को हम लोग प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं, और दोनों का जा करके इमेज फॉर्मेशन जो हो जाता है उसका नाम है ए डैश बी डैश। वस्तु सीधा था, प्रतिबिंब उल्टा बना। ठीक है, और एक ऐसा प्रतिबिंब बना तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, और इसकी जितनी भी दूरी है उसको हम लोग को मान लेना है। जैसे यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है उसको u से सूचित करते हैं। जहाँ से फोकस होता है वहाँ से f उसके दूरी को मानते हैं। सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। ठीक है, और जहाँ प्रतिबिंब बनता है वहां से लेके प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? v से सूचित करते हैं। अब इसमें का चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जब मान। आइए आगे समझते हैं। उत्तल लेंस में सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी लेंस फार्मूला यही होता है। लेंस फार्मूला याद रखिएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और वहीं जब दर्पण सूत्र रहेगा तो सबके सब चीजें सेम रहेगी, केवल और केवल माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। यानी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे भाषा। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है माना कि mn एक उत्तल लेंस है। माना कि mn एक कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और 2f डैश के बीच, ये प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, इस पे अनंत, ये पूरा एरिया जो है अनंत है। अनंत और 2f डैश के बीच एक वस्तु इस प्रकार रखी गई है। वस्तु ए बी इस प्रकार रखी गई है। इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। अनंत और 2f डैश के बीच वस्तु रखी गई है, ए बी इस प्रकार रखी गई है कि इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यानी वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होती है। ये आपको इसको भाषा में लिखना होगा। ठीक है, रचना में क्या हुआ है तो m को o से मिला दिया गया है। ठीक है, m को o से मिलाया। सिद्ध करना है हम लोग को लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस इमेज में। ठीक है, इस इमेज में आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, AO ABO। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, त्रिभुज AOB यानी AOB, यहाँ का एंगल देखना है। फिर यहाँ से चलेंगे तो A डैश O B डैश। ठीक है, तो पहले एक इसमें का पूरा A वाला त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, और यहाँ से एक पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको एक बार लेकर चलना है। ठीक है, एक साथ रखना है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज A डैश OB डैश समरूप है। ये त्रिभुज कैसा है? समरूप है, इसलिए इनकी सभी भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती होंगी। कैसी हो जाएंगी? समानुपाती। तो समानुपाती में क्या होता है? इसका लंब बटा लंब, इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का लंब, दोनों को बटा में समानुपात का मतलब होता है बटा कर दीजिए। AB बटा में A डैश B डैश, AB बटा में A डैश B डैश। ठीक है, बराबर में आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या है तो OB, यहाँ से देखिए OB, और यहाँ से इस त्रिभुज का आधार क्या है? O डैश OB डैश। ठीक है, तो OB बटा में OB डैश, इसको मैंने समीकरण 1 कहा। ठीक है, पुनः त्रिभुज, अब दूसरे त्रिभुज में चलेंगे।
एक तो हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, देखिए त्रिभुज OMF कहाँ है, OMF इस त्रिभुज में चलेंगे और एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। OMF और त्रिभुज A', ये दोनों क्या है, समरूप है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, समरूप होंगे तो इसकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। फिर उसी तरह इसका लंब, फिर इस त्रिभुज का लंब, इसका आधार, फिर इस त्रिभुज का आधार। तो देखिए OM बटा A', और OF बटा B', देखिए तो OM बटा में A', फिर OF, यहाँ से इस त्रिभुज को देखेंगे और फिर इस त्रिभुज का B', ठीक है। इसको समीकरण 2 का, यहाँ से हमें पता चला समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे, ये AB जो है, जितना दूरी AB का है उतना ही दूरी OM का भी है, सेम दूरी है। इसलिए मैंने कह दिया कि OM बराबर AB, क्या OM बराबर AB। तो इस AB का मान जो था यहाँ पे उसको तो लिख दिया, लेकिन इसके बगल में OF का जो मान है यहाँ से लिख दिया गया, ठीक है। समीकरण में A मान जो बराबर हो गए तो इसका मान और इसका मान यहाँ से, तो AB बटा A', AB बटा A', और इसके इक्वल में कौन हो गया, A वाला हो गया, यानी OB के बराबर में। तो यहाँ से लिख दिया गया OF बटा में B', यानी OM बराबर में कौन है, AB है। अब यहाँ जितना A मान है इसके जगह पे हम क्या रख दिए, AB का मान पुट कर दिए, तो इसके बराबर में हो गया। तो जब दोनों वाला A वाला साइड दोनों इक्वल हो गया तो इधर वाला साइड बराबर होता है, और जब इधर वाला बराबर हो गया तो इधर वाला बराबर हो जाए। तो अब हमारा बच गया A और A। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या बचा, जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये बचा OB बटा O', यहाँ पे लिखेंगे B', ठीक है, और OF बटा में B', ये बच गया। अब यहाँ से हम लोग क्या चलेंगे, इस फिगर में फिर आएंगे, यानी OB बटा में O', सॉरी OB' और OF बटा में OB माइनस OF। इस चीज को कहाँ से लिखना है, इसको समझिए। सबसे पहले इस चीज को यहीं से लिख दीजिए, यहाँ फिगर में आइए, OF देखिए तो OF इस दूरी का मान यहीं पे रहने दीजिए, और ये दूरी देखिए यानी B', अगर इसका मान निकालना है तो हमें पता है कि इसका मान कुछ नहीं दिया है। हम लोग जानते हैं कि OF को F से सूचित करते हैं, और जहां इमेज बनता है यानी B और O से, इसको किस चीज से सूचित करते हैं, V से। लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि इसका मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरा दूरी यानी B', O में से किसको घटा लेंगे, OF को घटा लेंगे, यानी पूरा इस दूरी में से इसको घटा लेंगे, क्योंकि इसका मान तो मालूम है, तो ये अपने आप निकलेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे O'B माइनस में OF, यानी इस पूरा दूरी में से इतना दूरी हमें चाहिए, तो इस पूरा दूरी में से कितना को निकालनी है, इतना को निकालनी है, ठीक है, ये माइनस कर दिए। अब इसमें लिखना है, अब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए इन सभी मानों को रखने पर, ठीक है। अब ये जहां जहां मान दिया है इसका चिन्ह परिपाटी में होता क्या है, ये दूरी माइनस में होती है, और बाकी ये सभी दूरियां क्या होती है, प्लस में हो जाती है। OB देखिए तो O और B, O से B तक वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को किस में रखेंगे, माइनस में U, ठीक है। O'B और O'B को पूरा दूरी को क्या कहते हैं, V कहते हैं, तो V से सूचित कर देंगे, बराबर में। OF के दूरी को क्या कहते हैं, तो F कहते हैं, तो F लिख देंगे। फिर इसमें है O'B और माइनस में OF, तो O'B देखिए तो O'B यहाँ पे है, तो इसका पूरा दूरी को V कहते हैं, तो V और माइनस में OF के दूरी को क्या करेंगे, माइनस F को कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो माइनस U और V में गुना करेंगे तो माइनस UV, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, UF में गुना कर देंगे तो UF हो जाएगा, बराबर में V और F से गुना करेंगे तो VF हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ता है, इसको इधर समीकरण को इस साइड लेकर आते, बराबर में 0 कर दे, लेकिन यहाँ पे UV प्लस में UF प्लस में उधर है तो माइनस में आया है, यानी FV बराबर में 0। यहीं पे मैंने लिख दिया, दोनों तरफ UVF से क्या करने पर, भाग करने पर, इधर भी UVF से भाग कर दीजिए। सब समीकरण में UVF से भाग कीजिए, तो ऊपर जो जो कॉमन दिख रहा है वो कट जाएगा, UV और UV कैंसिल आउट हो जाएगा, UF और UF कैंसिल आउट हो जाएगा, FV कट जाएगा,
अब बचेगा क्या, जो बचेगा उसको लिखिए, यानी ऊपर बच गया 1/f, तो -1/f लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -1/f, प्लस में 1/v बच गया, इसको लिख दिए, और माइनस में 1/u बच गया, उसको लिख दिए, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। मुझे लेंस सूत्र चाहिए। लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मैंने क्या कहा कि 1/v और 1/u को बराबर के इस साइड में रहने दिया, और इसको माइनस में है, इसको बराबर के उस साइड में भेज दिया, 1/f प्लस में चला गया। यही तो हमारा लेंस फार्मूला है। और इसको सजा कर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/u। इस तरह भी सूत्र लिखा रहता है, इस तरह भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं।